जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 दिन ऐतिहासिक और इतिहास रचने वाले ऐतिहासिक पुरुष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्य हो गए पुजारी भी जिन्हें ऐसा जजमान मिला। इस भव्य, पावन, पवित्र और सुरक्षित आयोजन को स्वयं अपनी देखरेख में कराने वाले राम भक्त और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये दृश्य आज फिर याद दिला दिया, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद भवन की सीढ़ियों को साष्टांग दंडवत किया। आज फिर वही हिंदू हृदय सम्राट ने रामलला के समक्ष दंडवत होकर सनातनी संस्कार का प्रतिनिधित्व किया। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की पूजा आरती कर दक्षिणा प्रदक्षिणा की विधि संपूर्ण करते हुए श्री राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर की महत्ता और इतिहास का भी आज श्री राम भक्तों को सुना ही दूं। जय श्री राम। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करने होते हैं। तो आइए जानते हैं इनका संक्षिप्त इतिहास। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इनका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रमाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला 1739 से लेकर 1754 के बीच में राज किया था, उसके शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद और हकीम ने हाथ टेक दिए तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख ली। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उसके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए? हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए भूमि को अवध के नवाब ने दी थी। खैर जो भी हो, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभय रामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ा है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हैं। बड़ी सुंदर दृश्य है, कभी आप जाएं तो ये जरूर देखें और देख ही लेंगे। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान जी। और अयोध्या में शिलान्यास संपन्न हो चुका है। बन रहे मंदिर के लिए अपनी सेवाएं देते रहे, जाते रहे, भगवान राम को हृदय में बसाते रहे। एक बार फिर प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम।